भारतीय महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है बस एक छोटा सा बिंदी। कितना भी सज संवर ले, अगर माथे पर बिंदी नहीं होती है तो फिर सूना सूना लगता है। लेकिन कई बार हमें गिफ्ट मिलता है, प्रसाद मिलता है, ऐसा बिंदी हम लगाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमारे फेस पर अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से बिंदी ढेर सारा इकट्ठा हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि इसका क्या करें। तो आज मैं आपको बिंदी के बहुत सारे रीयूज़ बताऊंगी जिनसे आप बिंदी का रीयूज़ कर सकते हैं। जो पुराना है, नहीं पसंद करते हैं, या फिर जो गिफ्ट मिला है आप लगाना नहीं पसंद करते हैं, तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिनमें आप बिंदी का रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला यूज। कांच के हमने दो ग्लास लिए हैं, एक के ऊपर बिंदी लगाई है और एक को हमने सिंपल छोड़ दिया है। घर में कोई तीज त्यौहार होता है या कोई फंक्शन होता है तो हम छोटी मोटी डेकोरेशन करते हैं, शाम को लाइट जलाते हैं, तो कभी ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने बिंदियाँ लगा करके ग्लास को डेकोरेट कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, इतना कैमरे में कैद नहीं हो पाता है जितना रियल में देखने में अच्छा लग रहा है। सिंपल वाला ग्लास देखिए कम अच्छा लग रहा है, और जिसमें हमने बिंदियाँ चिपकाई हैं ये देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से हम नाइट लैंप के लिए ग्लास डेकोरेट कर लेते हैं पुरानी बिंदी से। चीनी मिट्टी के ये बर्तन मुझे बहुत पसंद हैं और इनका इस्तेमाल किचन में ज़्यादा करती हूँ, अचार रखने के लिए, घी रखने के लिए। जब इन्हें काउंटर टॉप के ऊपर रखती हूँ बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है ये टूट जाएगा। तो इनके नीचे हमने बिंदियाँ लगा दी हैं। जब से ये हैक मैंने ट्राई किया है इनकी आवाज़ बहुत बदल गई है, और मुझे लगता है इनकी मजबूती भी बढ़ गई है। कई बार हाथों से थोड़ा सा स्लिप भी हो जाता है ना, तो तली में इसके बिंदियाँ लगी होने की वजह से ये टूटने से बच गया है। कई बार हाथों से ये इस तरीके से जब उठाते हैं तो स्लिप हो जाता है। इसमें मैंने घी रखा है, जब भरा हुआ होता है पूरा तब तो इसको बहुत संभाल कर रखना होता है। अब या तो इसे किसी ट्रे में रखें या फिर इसके नीचे कोई कपड़ा डाल कर रखें, तो सबसे अच्छा मुझे ये बिंदी चिपकाने वाला आइडिया लगता है। ये हमारा फूलदान बहुत ही हल्का है, ये पलट गया था एक दिन मुझसे तो टूट गया है, और ये स्लिप भी बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि बहुत ही हल्का है। खरीदते समय हमने ध्यान नहीं दिया था, इसका ये जो तली है ना बहुत हल्का है। बिल्कुल पास से रखते हैं तो भी ज़ोर की आवाज़ आती है, तो ऐसे में इसका टूटने का खतरा बढ़ जाता है। जब से मैंने ये बिंदी वाला हैक ट्राई किया है ना, इसकी आवाज़ बदल गई है और इसकी सुरक्षा भी ज़्यादा हो गई है। अब इसको रखते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। थोड़ा अगर दूर से भी हाथ से छूट जाए ना तो मुझे लगता है कि बिंदी संभाल लेंगी इसको टूटने से। पतले कांच की जो बरनी होती हैं बहुत आवाज़ करती हैं किचन काउंटर टॉप पर जब रखते हैं, और इनकी तली टूटती भी बहुत जल्दी है अगर थोड़ी सी सावधानी ना रखें। अब इनकी मजबूती बढ़ जाए तो इनकी तली में बिंदी ज़रूर चिपका दीजिए। हर तरह की रेसिपी के लिए हर तरह का सॉस चाहिए, लेकिन कांच की बोतल लाते समय लोग ज़्यादातर डरते हैं कि वो टूट जाएगी, और बच्चों के हाथों से ये शुभ काम हो भी जाता है। और जब इसको हम किचन काउंटर पर रखते हैं ना तो ये आवाज़ भी बहुत करता है, तो थोड़ा सा शोरगुल कम हो जाता है जब इस तरीके से हम बिंदियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा हाथों से स्लिप भी हो जाए रखते समय तो टूटने से बच जाती है। इस तरीके का जो कांच का स्लाइड होता है इसके ऊपर कांच का सामान रखते हुए तो मुझे बहुत डर लगता है। ये प्लास्टिक के कंटेनर हैं तो इनको हम इसलिए रख देते हैं। कान बज जाते हैं जब कांच के ऊपर कांच रखते हैं, आवाज़ बहुत ख़राब लगती है। थोड़ी सी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये जो प्लास्टिक कंटेनर हैं इसमें कांच की बरनी को डालकर रखती हूँ, और जब इस पर रखते हैं तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन ये प्लास्टिक कंटेनर मुझे फालतू में धुलना पड़ता है, और कई बार इनको मैं नीचे रखती हूँ, तो ये जो हमारे पास पुरानी ट्रे होती हैं इसमें रख लेती हूँ बर्नियों को, लेकिन जब नीचे जगह नहीं रहती है तो इनको ऊपर रखना पड़ता है। इनकी तली में जब से हमने बिंदियाँ चिपका दी हैं, अब इनको चाहे फर्श पे रखें या स्लाइड पर, ना ही ज़्यादा स्लिप करती हैं ना ही आवाज़ करती हैं। अब इनको रखने उठाने से डर नहीं लगता है। बरनी छोटी है या बड़ी, रखने पर आवाज़ भी होती है और फिसलने का डर भी रहता है। बिंदी वाला आइडिया ट्राई करते ही इन दोनों से छुट्टी मिल गई। मेरे घर का ये छोटा सा लकड़ी का स्टूल देखने में छोटा है लेकिन भारी है। बस इसके पैर पतले हैं तो इसको खींचते हैं तो आवाज़ बहुत ख़राब आती है, एक हाथ से नहीं उठेगा भारी होने की वजह से। कई बार झाड़ू पोछा करते समय बस इसको खींच ही लेते हैं, और बच्चे भी खेलते हैं तो इसको खींचते ही हैं। इसमें से आवाज़ बहुत ख़राब आती थी खींचने पर, तो इसके पैर में मैंने बिंदियाँ चिपका दी हैं। अब इसको खींचते हैं पर इसमें से आवाज़ नहीं आती है।
दरवाजे का ये जो स्टॉपर है इसका रबड़ निकल गया है, तो इस वजह से ये काम ही नहीं करता है। जब इसको ऐसे लगाते हैं तो ये फ़र्श पर फिसलता रहता है, अपनी जगह पर नहीं टिकता है। 4-5 बिंदियाँ मैंने इकट्ठा करी इसी के साइज़ की, और ये देखिए ऐसे लगा दिया है। अब ये अपनी जगह पर टिक जाता है। इसके नीचे हमें पावदान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, इस तरीके के कांच के मग तो ज़्यादातर किचन में होते ही हैं पानी रखने के लिए, लेकिन कई बार ये रखने की वजह से टूट जाते हैं क्योंकि इनको हम सावधानी से रख नहीं पाते हैं। पुराना जो हमारे पास मोटा हैंकी है, तो इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं किचन में, लेकिन इसको धुलना और सुखाना फिर इस्तेमाल करना, इन सब से अच्छा मुझे लगा कि मैं कोई पुराना ट्रे हो उसका इस्तेमाल कर लूँ। लेकिन ये जब इसको रखते हैं ना तो जगह ज़्यादा ले लेता है, तो फिर मैंने एक दूसरा छोटा ट्रे निकाला जिसमें ये फिट तो आ जाता था। ये देखिए जब इसमें रखते हैं ना तो फिट आ जाता है। इस तरीके से जगह भी कम लेता है और बढ़िया भी लगता है, सुरक्षा भी ज़्यादा रहती है। कई बार ये ट्रे गंदी हो जाती है तो साफ़ करने के लिए हटा देते हैं। ऐसे में जग का अगर हमें ऐसे इस्तेमाल करना है तो आप इसकी तली में बिंदियाँ चिपका दीजिए, जिससे इसकी सुरक्षा बढ़ जाती है। अब ये इस पर ज़्यादा स्लिप भी नहीं करता है, और जब रखते हैं ना तो आवाज़ भी नहीं करता है। पानी भरा अगर ये जग होता है ना तो ज़्यादा भारी हो जाता है। अगर एक हाथ से भी इसको रखते हैं ना तो इसकी तली में बिंदियाँ जो चिपकी हुई हैं तो इससे आवाज़ नहीं आती है, और टूटने का भी ज़्यादा खतरा नहीं रहता है। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, ये प्लास्टिक कंटेनर तली से घिस करके टूट जाते हैं और ऊपर का नया रहता है, क्योंकि कई बार हम इनको ऐसी जगहों पर रखते हैं जहाँ का सरफेस चिकना नहीं होता है या फिर न्यूज़पेपर नहीं डालते हैं। तो ऐसे में आप इनकी तली में बिंदियों को चिपका दीजिए। अब इनको आप कहीं भी रखें, कितना भी खुरदरा फर्श हो, इनकी तली में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप कितना भी इनको खींचें। कई बार रोटियां बेलते समय लकड़ी का जो चकला होता है आवाज़ ज़्यादा करता है, और इस तरीके के जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर रखते हैं तो वो स्लिप भी ज़्यादा करता है। ये तो हमारे पास पत्थर का है तो इसी पे मैं बता रही हूँ। अगर ये भी ज़्यादा स्लिप करता है तो इस पे भी आप बिंदी चिपका सकते हैं। अब ये ना स्लिप करेगा और ना ही आवाज़ करेगा। घर में बहुत सारा सामान होता है जहाँ पर साफ़ सफाई भी चलती है। अब इसको इधर उधर सरकाना है। अगर इसका तली थोड़ा सा खुरदरा होता है तो स्क्रैच पड़ जाते हैं। माइका कई बार ख़राब हो जाता है, तो इसके लिए आप इस तरीके से बिंदियों को ट्राई करिए। अब इसको सरकाएंगे ना तो स्क्रैच बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला टिप्स है, अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है तो आप पुरानी बिंदी का इस्तेमाल करके कोई भी मनचाहा डिजाइन बना लीजिए, और बिंदी को बस आप ऐसे इस तरीके से हटा दीजिए मेहंदी सूख जाने के बाद। तो देखिए कितना सुंदर डिजाइन बन गया। किसी को कार्ड देना है तो सिंपल सा कार्ड है पुरानी बिंदी से इस तरीके से डेकोरेशन करके आप गिफ्ट कर सकते हैं। घर में कोई तीज त्योहार होता है तो भाई पैरों में रंग लगाना तो बनता है, और सुंदर सा कोई डिजाइन बनाना है तो पुरानी बिंदियों का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने आसानी से फूल बना लिया। इनको छुटा करके फिर से वापस चिपका देंगे, क्योंकि इन्हें हम बाद में फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो बिना मेहनत के फटाफट से अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं आलते से, तो ये वाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। ये जो चांदला बिंदी है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपके पास ये है तो आप इनसे एक सुंदर सी हेयर क्लिप बना सकते हैं। कहीं भी आपको पार्टी में जाना है, थोड़ा स्टाइलिश दिखना चाहते हैं, तो आप फटाफट घर में इस तरीके से बना सकते हैं। मार्केट से लेने से कहीं अच्छा है कि आप घर में इन बिंदियों का इस्तेमाल करके बना लें। बहुत सारा ऐसा सामान होता है डेकोरेशन वाला जिसको हम बेड पे या मेज़ पे रखना पसंद करते हैं, क्योंकि रात में ये काम भी आ जाता है। नाइट लैंप अच्छा काम करता है और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो ऐसे आइटम मैं बेड के ऊपर ही रखती हूँ। थोड़े बहुत बच्चों के जो खिलौने होते हैं उन्हें भी रख देती हूँ, लेकिन इस तरीके के आइटम जब यहाँ पर रखे होते हैं तो बच्चे कभी कभार शैतानी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए मेरा बेड ख़राब हो गया है क्योंकि इसमें स्क्रैच आ गए हैं। बच्चे यहाँ पर खेलने भी लगते हैं तो कई बार इनकी जो तली होती है उनके स्क्रैच लग जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए मैं बिंदियों का ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। जो भी बिंदियाँ हमें नहीं पसंद होती हैं या फिर कई बार मुझे इस्तेमाल करना होता है तो इस तरीके की बिंदियाँ मैं ख़रीद करके भी ले आती हूँ। ये जो आइटम होते हैं ना इनके ऊपर चिपकाने के लिए, देखिए इसके पैर कितने खुरदरे हैं। ज़रा सा भी स्क्रैच लगेगा तो बेड का सत्यानाश हो जाता है। तो ये देखिए बस 1 रुपए की बिंदी चिपकाते ही काम हो जाता है।
अब बच्चे यहाँ पर मन मुताबिक खेल सकते हैं, कितना भी चीज़ों को इधर उधर घसीटें, कोई भी खरोच वगैरह नहीं पड़ता है। लेकिन ये काम हमने थोड़ा सा लेट किया, जब मेरा बेड थोड़ा सा ख़राब हो गया। उसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया। सो फ्रेंड्स, इनमें से आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ढेर सारे आइडिया देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।